जय हिंद जय भारत दोस्तों। मैं एडवोकेट रामराज दांगी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बनलाइनर न्यूज़ के इस चैनल पर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पुलिस बिना वारंट के कब किसी भी अपराधी को गिरफ्तार कर सकती है। तो दोस्तों, कानून में देखेंगे इसका क्या प्रावधान है कि किन अपराधों के तहत जो पुलिस है बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, किन परिस्थितियों में कर सकती है और ऐसे क्या कारण हो सकते हैं जिनमें पुलिस को ऐसा पावर है कि वह बिना वारंट के भी किसी भी अपराधी को गिरफ्तार कर सकती है, किसी भी व्यक्ति को कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहिए। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, जिससे आने वाले जो सारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक है हमारा पुलिस बिना वारंट के कब गिरफ्तार कर सकती है। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि कानून में इसका प्रावधान कहाँ पर है। तो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 41 में बताया गया है कि पुलिस जो है कभी भी किसी बिना वारंट के किसी भी ऐसे अपराधी को गिरफ्तार कर सकती है। तो ये कब कर सकती है, क्या प्रोविज़न है, ये सारी चीज़ें जो है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 41 में बताया गया है। आगे सेक्शन को एक बार हम डिटेल में देख लेते हैं। सेक्शन का 41 कहता है दोस्तों, सेक्शन 41 कहता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 41 CRPC एनी पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट ऑफ एक्यूज्ड विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम मजिस्ट्रेट और विदाउट अ वारंट। यानी जो पुलिस अधिकारी है किसी भी एक्यूज्ड को बिना वारंट के या मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना गिरफ्तार कर सकता है अगर हु कमिट्स अ कॉग्निजेबल ऑफेंस प्रेजेंस ऑफ अब पुलिस ऑफिसर है। यानी वो अगर पुलिस ऑफिसर की उपस्थिति में जो है कोई संज्ञेय अपराध कारित करता है। अब ये संज्ञेय अपराध क्या होता है जिसको कारित करने पर जो है पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, तो एक बार इसको समझ लेते हैं। संज्ञेय अपराध वो हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन सच ऑफेंस इन विच पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट ऑफ एक्यूज्ड विदाउट वारंट। यानी ऐसे अपराध संज्ञेय अपराध हैं जिनमें पुलिस अधिकारी को पावर है कि वह बिना वारंट के भी उस अपराध के तहत किए जाने पर जो है उस अपराधी को गिरफ्तार कर सकता है। तो ऐसे अपराध जिनमें बिना वारंट की पुलिस गिरफ्तार कर सकती है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस या संज्ञेय अपराध कहलाते हैं। आगे ये सेक्शन कहता है अगेंस्ट हुम अ रीजनेबल कंप्लेंट हैज़ बीन मेड और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हैज़ बीन रिसीव्ड और अ रीजनेबल सस्पेक्शन एग्जिस्ट दैट ही हैज़ कमिटेड अ कॉग्निजेबल ऑफेंस punishable with imprisonment for a term which may be less than 7 years or which may extend to 7 years whether with or without fine if following condition are satisfied namely। दोस्तों, ये सेक्शन कहता है कि अगर रीजनेबल कंप्लेंट प्राप्त होती है यानी परिवाद प्राप्त होता है, रीजनेबल सूचना मिलती है या ऐसा सस्पेक्शन है यानी ऐसा संदेह, रीजनेबल संदेह है कि ऐसे व्यक्ति द्वारा जो है ऐसा कॉग्निजेबल ऑफेंस किया गया है जिसमें 7 साल से कम की सज़ा हो सकती है, 7 साल तक की सज़ा हो सकती है, चाहे वह फाइन के सहित हो या फाइन के बिना हो। और ऐसे व्यक्ति को जो है गिरफ्तार पुलिस कर सकती है बिना वारंट के अगर उसको संदेह कि ऐसे व्यक्ति द्वारा ऐसा अपराध किया गया है। तो दोस्तों, अब ये ऐसे अपराध करने पर कब गिरफ्तार कर सकती है, तो कुछ कंडीशनें दी गई हैं, उन कंडीशनों को फॉलो करने पर ही। तो कंडीशन क्या है वो देख लेते हैं। कंडीशन नंबर 1 है सेक्शन में द पुलिस ऑफिसर हैज़ रीजन टू बिलीव ऑन द बेसिस ऑफ सच कंप्लेंट इंफॉर्मेशन और सस्पेक्शन दैट द पर्सन हैज़ कमिटेड द सेड ऑफेंस। यानी पुलिस ऑफिसर को अगर ये विश्वास है कि उस व्यक्ति के द्वारा जो कंप्लेंट की गई है और ऐसे व्यक्ति को जिसको गिरफ्तार किया जाना, जिसके खिलाफ शिकायत की गई है और ये संदेह है कि उसने ऐसा कोई अपराध किया है जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है और जिसमें 7 साल से कम की सज़ा हो सकती है, 7 साल तक की सज़ा हो सकती है, तो ऐसे व्यक्ति को ऐसे संदेह या विश्वास होने पर पुलिस अधिकारी को जो है वो बिना वारंट के भी उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। आगे सेक्शन कहता है कंडीशन नंबर 2 है द पुलिस ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट सच अरेस्ट इज नेसेसरी। अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है, अधिकारी को लगता है कि ऐसी गिरफ्तारी जो है निम्न कारणों से किया जाना जरूरी है, जैसे टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कमिटिंग एनी फर्दर ऑफेंस। यानी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाना इसलिए जरूरी है कि वो आगे कोई अपराध ना कर सके। फॉर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ऑफेंस, यानी इन्वेस्टिगेशन को प्रॉपर करने के लिए, सही ढंग से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उस व्यक्ति को जो है गिरफ्तार किया जाना जरूरी है। टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कॉजिंग द एविडेंस ऑफ द ऑफेंस टू डिसअपियर टू टेम्परिंग विथ सच एविडेंस इन एनी मैनर। यानी उस व्यक्ति के द्वारा जो है साक्ष्य हैं केस से संबंधित उनके साथ छेड़छाड़ की जा सकती है या उन्हें मिटाने की कोशिश की जा सकती है अगर उसे गिरफ्तार नहीं किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में भी जो है बिना वारंट की पुलिस गिरफ्तार कर सकती है।
आगे एक कंडीशन कहती है टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम मेकिंग एन इंड्यूसमेंट थ्रीट और प्रॉमिस टू एनी पर्सन एक्वेंटेड विद द फैक्ट ऑफ द केस सो एज टू डिस्यूड हिम फ्रॉम डिस्क्लोजिंग सच फैक्ट टू द कोर्ट और टू द पुलिस ऑफिसर। यानी ये कहता है कि अगर पुलिस अधिकारी को ऐसा विश्वास है कि ऐसे व्यक्ति द्वारा किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो कि साक्ष्य से जुड़ा हुआ है और या जो कोर्ट में साक्ष्य देगा इस केस से संबंधित या पुलिस अधिकारी को बताएगा, तो उसको कोई लालच देने की कोशिश करेगा या फिर उसे डराने या धमकाने की कोशिश करेगा या ऐसा कोई वादा प्रॉमिस करता है कि ऐसे व्यक्ति जो है ऐसा साक्ष्य कोर्ट को ना बताए या पुलिस अधिकारी को ना बताए, तो ऐसी सारी चीज़ें रोकने के लिए, गतिविधियां रोकने के लिए भी ऐसे व्यक्ति को जो है पुलिस बिना वारंट की गिरफ्तार कर सकती है, ऐसे अपराधी को गिरफ्तार कर सकती है। आगे ये सेक्शन कहता है एज अनलेस सच पर्सन इज अरेस्टेड हिज प्रेजेंस इन द कोर्ट वैन एवर रिक्वायर्ड कैन नॉट बी इंश्योर्ड। अगर ऐसे पुलिस अधिकारी को ऐसा लगता है कि अगर ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो वह कोर्ट में उसकी उपस्थिति दर्ज नहीं करा सकता है, तो ऐसे व्यक्ति या वो उपस्थित नहीं होगा तो ऐसे व्यक्ति को भी जो है गिरफ्तार किया जाना बिना वारंट के पुलिस अधिकारी को पावर है। आगे ये सेक्शन कहता है एंड द पुलिस ऑफिसर सेल इन रिकॉर्ड वाइल रीजन इन राइटिंग। यानी ऐसा पुलिस अधिकारी जो है वो सारे रीज़न जो है लिखित में अभिलिखित करेगा कि क्यों उसको ऐसा लगता है कि ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी किया जाना जरूरी है, और अगर वह ऐसी गिरफ्तारी करता है तो वह सारे कारण वो है अभिलिखित करेगा कि किस कारण से जो है गिरफ्तारी करना जरूरी है। आगे ये सेक्शन कहता है प्रोवाइडेड दैट अ पुलिस ऑफिसर सेल इन ऑल केसेस वेयर द अरेस्ट ऑफ पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस सबसेक्शन रिकॉर्ड द रीजन इन राइटिंग फॉर मेकिंग द अरेस्ट। यानी ऐसे सारे रीज़न भी वो अभिलिखित करेगा इस प्रोविज़न के तहत अगर ऐसी गिरफ्तारी ज़रूरी नहीं है, और अगर ऐसी गिरफ्तारी वह पुलिस अधिकारी नहीं कर रहा है तो वह सारे कारण भी लिखेगा और बताएगा लिखित में कि ऐसे कारण से जो है ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी किया जाना जरूरी नहीं है। आगे ये सेक्शन कहता है अगेंस्ट whom credible information has been received that he has committed a cognizable offence punishable with imprisonment for a term which may extend to more than 7 years or whether with or without fine or with death sentence and police officer has reason to believe on the basis of that information that such person has committed the said offence। यानी ऐसी credible information या विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई है या परिवार प्राप्त हुआ है या ऐसा संदेह है जो कि रीजनेबल संदेह है कि ऐसे व्यक्ति को जो है ऐसे व्यक्ति के द्वारा ऐसा कॉग्निजेबल ऑफेंस किया गया है जिसमें 7 साल से अधिक की सज़ा हो सकती है या जिसमें मृत्यु दंड से भी दंडित किया जा सकता है, और ऐसे पुलिस ऑफिसर को यह रीज़न रखता है कि ऐसे व्यक्ति द्वारा जो है उक्त अपराध कारित किया गया है, तो ऐसे व्यक्ति को जो है पुलिस अधिकारी द्वारा बिना वारंट के भी गिरफ्तार किया जा सकता है। आगे ये सेक्शन कहता है हु हैज़ बीन proclaimed as an offender either under this code or by order of the state government। यानी अगर किसी भी व्यक्ति को जो है इस संहिता यानी इस कोड के द्वारा या अन्य किसी कोड के द्वारा या जो स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर द्वारा अपराधी जो है उद्घोषित कर दिए गया यानी अपराधी घोषित कर दिया है, तो ऐसे व्यक्ति को भी जो है पुलिस बिना वारंट की गिरफ्तार कर सकती है। आगे ये सेक्शन कहता है इन हुज पोजीशन एनीथिंग इज फाउंड विच मे रीजनेबल बी सस्पेक्टेड टू बी स्टोलन प्रॉपर्टी एंड हु मे रीजनेबली बी सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग कमिटेड एन ऑफेंस विथ रेफरेंस टू सच थिंग। यानी ऐसे व्यक्ति के पोजीशन से अगर ऐसी कोई संपत्ति मिलती है जिसके चुराए हुए जाने की संदेह है और ऐसे व्यक्ति पर ही ऐसा संदेह है कि उसी व्यक्ति द्वारा वह संपत्ति चुराई गई है, तो ऐसे व्यक्ति को भी जो है पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। आगे ये सेक्शन कहता है हु obstruct a police officer while in execution of his duty or who has escaped or attempt to escape from lawful custody। यानी ये सेक्शन कहता है कि अगर ऐसे व्यक्ति द्वारा जो पुलिस अधिकारी या जो अपनी ड्यूटी कर रहा है और उसकी लॉफुल कस्टडी से भाग जाने की कोशिश करता है, तो उस व्यक्ति को भी जो है पुलिस बिना वारंट की गिरफ्तार कर सकती है। आगे ये सेक्शन कहता है who is reasonably suspected of being a deserter from any of the armed forces of the union। यानी ये सेक्शन कहता है कि जिस पर संघ के सशस्त्र बलों में से किसी से अभित्याजक होने का उचित संदेह है, यानी अभित्याजक यानी कि उसके भाग जाने का संदेह है यानी भगौड़ा होने का संदेह है, तो ये सारी चीज़ों में भी जो है बिना वारंट के पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। आगे ये सेक्शन कहता है who has been concerned in against whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received or a reasonably suspicion exists of his having been concerned in any act committed at any place out of India which if committed in India would have been punishable as an offence and for which he is
अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू एक्स्ट्राडिशन और अदरवाइज लाइबल टू बी अप्रीहेंडेड और डिटेनेड इन कस्टडी इन इंडिया। यानी ये सेक्शन कहता है जो भारत से बाहर किसी स्थान में किसी ऐसे कार्य किए जाने से जो यदि भारत में किया गया होता तो अपराध के रूप में दंडित होता और जिसके लिए वह प्रत्यर्पण संबंधी किसी विधि के अधीन या अन्यथा भारत में पकड़े जाने का या अभिरक्षा किए जाने का निरुद्ध का भागी है। यानी अगर सरल भाषा में समझें तो अगर किसी व्यक्ति द्वारा ऐसा अपराध किया गया है जो अगर भारत से बाहर जो अगर इंडिया में किया होता तो उसके लिए वह अपराधी दंडित किया जाता, तो ऐसे व्यक्ति को भी जो है पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि ये प्रत्यर्पण संधि के तहत भी ऐसा होता है कि अगर किसी देश से आपकी प्रत्यर्पण संधि है कि अगर उस देश में किसी व्यक्ति द्वारा कोई क्राइम किया गया और आपके यहाँ पे आके वो छुप जाता है तो ऐसे व्यक्ति को आप जो है गिरफ्तार करके उस देश को सौंप सकते हैं। तो ऐसी सारी कंडीशन में भी जो है पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। आगे सेक्शन कहता है हु बीइंग अ रिलीज्ड कन्विक्ट कमिट्स ब्रीच ऑफ एनी रूल मेड अंडर सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 356। यानी ये सेक्शन कहता है कि जो छोड़ा गया सिद्ध दोष होते हुए भी, यानी जो दोषी व्यक्ति था उसको छोड़ दिया गया सिद्ध दोष होते हुए भी, तो वह धारा 356 की उपधारा 5 के अधीन जो नियम बनाए गए हैं अगर उनको भंग करता है जिनके अधीन वह छोड़ा गया था तो उसको जो है पुलिस बिना वारंट के दोबारा गिरफ्तार कर सकती है। आगे ये सेक्शन कहता है फॉर हुज अरेस्ट एनी रिक्वेजिशन whether written or oral has been received from another police officer provided that the requisition specifies the person to be arrested and the offense or other cause for which the arrest is to be made and it appears therefrom that the person might lawfully be arrested without warrant by the officer who issued the requisition। ये सेक्शन कहता है जिसकी गिरफ्तारी के लिए किसी अन्य पुलिस अधिकारी से लिखित या मौखिक अध्यपेक्षा यानी आवेदन प्राप्त हुआ है या रिक्वेस्ट प्राप्त हुई है, परंतु यह तब जबकि ऐसी रिक्वेस्ट में उस व्यक्ति का जिसे गिरफ्तार किया जाना है और उस अपराध का अन्य कारण जैसे भी हों जिसके लिए गिरफ्तारी की जानी है के निर्देश होंगे और उससे यह दर्शित होगा कि ऐसी रिक्वेजिशन जारी करने वाले अधिकारी द्वारा भी उस व्यक्ति को जो है बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता। तो अगर ऐसे सारे कारण हैं तो भी उस व्यक्ति को बिना वारंट के पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। आगे ये सेक्शन कहता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 42 नो पर्सन कंसर्न्ड in a non-cognizable offense or against whom a complaint has been made or credible information has been received under the warrant or order of a magistrate। ये सेक्शन कहता है कि धारा 42 के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई व्यक्ति जो किसी असंज्ञेय अपराध से संबंधित है या जिसके विरुद्ध कंप्लेंट की गई है या विश्वसनीय इंफॉर्मेशन या सूचना मिली हुई है या इस प्रकार से उसके संबंधित होने का कोई युक्त संदेह है तो भी उस व्यक्ति को जो है मजिस्ट्रेट के वारंट या आदेश के सिवा जो है व्यक्ति जो है गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। यानी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में जो है किसी भी अपराधी को जो है बिना मजिस्ट्रेट के वारंट या उसके आदेश के गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर सेक्शन जो 42 है उसके प्रोविज़न में कुछ ऐसा है जिसमें जो है गिरफ्तार किया जा सकता है तो उन प्रोविज़नों के तहत रहते हुए ही गिरफ्तार किया जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर इसको आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।